के साथ आज होगा मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। जी आपको बता दें, रामनिवास रावत को मंत्री बनना लगभग जो है तय है। रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे आज और सुबह 9 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास। ये वही रामनिवास रावत हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बदली और बीजेपी का दामन थाम लिया। और अब देखिए, एक बड़ा तोहफा उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से मंत्री पद की शपथ लेंगे आज। आपको बता दें, मोहन कैबिनेट का आज विस्तार। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत और आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी है। सुबह 9 बजे आपको बता दें शपथ ग्रहण होगा, जिसमें रामनिवास रावत भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आज मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और रामनिवास रावत आज मंत्री बनेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को जगह मिल सकती है। इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रावत के अलावा दूसरे नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। माना जा रहा है राजभवन में सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल में 4 पद खाली है। वर्तमान में मोहन सरकार में 30 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रावत के अलावा 1 या 2 और नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अब रामनिवास रावत के बारे में जाने तो श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं। ओबीसी नेता के रूप में बड़ा चेहरा है। दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 में नरेंद्र तोमर के सामने सांसद का चुनाव लड़ा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दल बदल कर आए। 30 अप्रैल 2024 को छोड़ी थी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण कांग्रेस आलाकमान की अनदेखी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाना माना जा रहा था। हालांकि अब रामनिवास रावत को उनके वरिष्ठ और अनुभवी होने का इनाम मिलने जा रहा है। दरअसल ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव के बाद मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और जिन विधायकों ने चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनको इनाम मिल सकता है। रामनिवास रावत जी मध्य प्रदेश के एक लोकप्रिय कद्दावर नेता हैं। लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की व्यवस्था से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और चुनाव परिणामों में भी उनका लाभ मिला। अब मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब करना है। रामनिवास रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता को उनके सम्मान के हिसाब से काम करने का अवसर निश्चित ही मिलेगा। हालांकि रावत के अलावा बाकी वो कौन से नेता होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसका इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत सोमवार को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो देखिए, आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता अतुल भी जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए 9 बजे ये समारोह होगा, आज शपथ ग्रहण। उससे पहले क्या तैयारियां हैं और क्या क्या लगता है आज कौन कौन शपथ ले सकते हैं, किन किन के नाम है? क्योंकि देखिए, रामनिवास रावत का तो नाम सामने आ रहा है, उनके पास फोन गया, लेकिन क्या और भी यहां पर मंत्री पद की आज शपथ लेंगे अतुल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल जिस तरीके से कल देर शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने गए और उसके बाद से ही ये अटकलें शुरू हो चुकी थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। देखिए, 9 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर रहेंगे। देखिए, पहला नाम तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार चर्चाओं में है और सियासी फिजाओं में तैर रहा है, वो रामनिवास रावत का है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते 30 अप्रैल को रामनिवास रावत कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में आ चुके थे
और चंबल में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को उन्होंने मदद करी थी, तो उस तरह से कहीं ना कहीं स्पष्ट साफ हो चुका था कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो उनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। देखिए, इसके अलावा दो नाम और भी चल रहे हैं। एक तो गोपाल भार्गव का नाम, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रभुराम चौधरी ये दूसरा नाम हो सकता है। लेकिन अभी तक देखिए ये सब अटकलें चल रही है, लेकिन इस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं इसमें लगभग तय नाम जो है रामनिवास रावत का माना जा रहा है। देखिए, लंबा राजनीतिक सियासी उनका जीवन रहा है, क्योंकि कांग्रेस के छात्र नेताओं के दौर से वो गुजरे हैं और तमाम राजनीतिक के अलग अलग पद से रहे, लगभग 6 बार से विधायक हैं। तो ऐसे में एक वरिष्ठ विधायक के तौर पर उनका एक अनुभव रहा है। और बीजेपी में जिस तरीके से जब वो शामिल हुए थे तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जा रहा था कि ये सरकार के बीच में और रामनिवास रावत के बीच में चर्चा हुई होगी कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसके बाद उनको इसके अंदर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जो बीच में चर्चा हुई थी, जो वादे हुए थे, उस वादे को पूरा साकार करने की तैयारी में है। देखिए, लगभग 9 बजे के लगभग होगा, 9 बजे के लगभग मुख्यमंत्री मोहन यादव राजभवन पहुंचेंगे। मंगूभाई पटेल उनको मंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद कौन सा विभाग रहेगा, क्योंकि देखिए अभी तक अगर हम देखें तो कई ऐसे विभाग है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें से गृह विभाग अगर हम देखें, जनसंपर्क विभाग हम देखें, खनिज विभाग हम देखें, तो ऐसे 4 से 5 ऐसे विधायक जो विभाग हैं, विधायक धर्मेश देखें तो तमाम ये जो विभाग हैं वो अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास रखे हुए हैं। तो इसमें से कौन सा विभाग उनके पास में पहुंचेगा, क्योंकि देखिए वरिष्ठता के आधार पर ही उनको विभाग दिया जाएगा। उसके अलावा भी अगर, क्योंकि देखिए जो अटकलें दूसरी भी चल रही है, यानी गोपाल भार्गव की बात चल रही है या प्रभुराम चौधरी की बात चल रही है, सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, सिंधिया के करीबी माने जाते हैं प्रभुराम चौधरी, और पिछले उसमें हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने इनका बेहतर मंत्री पद का कार्यकाल रहा। तो ऐसे में अगर दूसरा नाम अगर आता है तो प्रभुराम चौधरी का रह सकता है, और तीसरा नाम गोपाल भार्गव, चूंकि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार मंत्रिमंडल में रह चुके, एक बड़ा अनुभव उनके पास में है, तो ये 3 नाम जो है सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन लगभग इन तीनों नामों में से अगर हम तय नाम बोले तो वो रामनिवास रावत का ही नाम रहेगा। देखिए, रामनिवास रावत जो है वो तय नाम माना जा रहा है, लेकिन अगर रामनिवास रावत आज शपथ लेते हैं तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से अब बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद ये बड़ा तोहफा भी कहा जा सकता है जिस तरह से आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है। और इसके साथ ही एक और नाम सामने आ रहा था, कमलेश शाह, हालांकि इस नाम को लेकर पुष्टि नहीं हुई। तो क्या लग रहा है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा किस तरह से है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि रामनिवास रावत का जब भी नाम लिया जाता है तो एक वरिष्ठ विधायक के तौर पे लिया जाता है, और हमने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ा मिशन रखा था, मिशन 29 उसको नाम दिया था, उसके अंदर ग्वालियर चंबल जो अंचल है महत्वपूर्ण भूमिका में था, क्योंकि ग्वालियर, गुना, भिंड, ये तमाम वो सीटें थी जो ग्वालियर चंबल अंचल में आती हैं। और बीजेपी के लिए हमने देखा था किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान वहां पे मुश्किलें खड़ी हुई थी, वोट्स के हिसाब से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना इस क्षेत्र में करना पड़ा था। तो ऐसे में बीजेपी ने जिस तरीके से रामनिवास रावत को अपनी पार्टी में लिया, और उसके बाद रामनिवास रावत ने जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा भूमिका के तौर पर एक ओबीसी का नेता उनको माना जाता है, एक बड़ा चेहरा जो है ग्वालियर चंबल अंचल में ओबीसी के चेहरे के तौर पर रामनिवास रावत को माना जाता रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जरूर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित हुआ था। और ऐसे में जब ग्वालियर चंबल अंचल सहित पूरा जो मिशन बीजेपी ने अपने हाथ में लिया था, पूरी तरीके से उसमें सफल हुए, तो उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। देखिए, ये अभी जरूर थोड़ी सी स्थिति आप कमलेश शाह की जो नाम ले रही चुकी, क्योंकि वहां पे अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तो ऐसे में संवैधानिक तौर पर कितना उनको मंत्रिमंडल पद की शपथ दिलवाने का जो अटकलें चल रही हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर आदर्श आचार संहिता के दौरान इस तरीके के फैसले लेना थोड़ा सा कठिन रहता है। बहरहाल लेकिन देखिए, सियासत है और संवैधानिक तौर पर कई तरीके के रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन अब से कुछ घंटे ही शेष बचे हैं जब मोहन सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई हमें दिखाई देंगी। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से आप कह रहे हैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, साफ मैसेज है जो बीजेपी की मदद करेगा, बीजेपी उसको प्रमोट करेगी, बीजेपी उसको मुख्य धारा से लाएगी। क्योंकि देखिए, अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर अब बीजेपी की सरकार है, काफी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। और ऐसे में रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, क्योंकि देखिए कांग्रेस में एक दौर में रामनिवास रावत जब बैठकों में शामिल होते थे उन्हें एक अलग ही प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि
की वरिष्ठता के साथ है, एक अनुभवी और राजनीति के माहिर खिलाड़ी के तौर पर रामनिवास रावत को लिया जाता है। और ऐसे में जब बीजेपी के अब खैमे में पहुंच चुके हैं तो ये मान के जरूर चला जा रहा है कि उसी तरीके से उनको प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयत दी जाएगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके तमाम जो बड़े जो दिग्गज देता है, हम सुरेश पचौरी का जिक्र यहाँ पे जरूर करेंगे क्योंकि कोई कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और लोकसभा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी उनको प्रमोट करने पर लगी है। रामनिवास रावत का भी इसी प्रकार से हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनको एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ से उनको फ्री हैंड दिया गया था और स्पष्ट तौर से यही किया गया निर्देश तमाम जो नेताओं को दिए गए थे, कार्यकर्ताओं को दिए गए थे, 15 प्रभारियों को दिए गए थे कि रामनिवास रावत के निर्देश के अनुसार उनके नेतृत्व में हमें ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ जाना है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया के बाद एक प्रमुख चेहरा